आज श्रीलंका गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। आलम यह हो चुका है कि देश के राष्ट्रपति बंकर के सहारे भाग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर किनारे हट गए हैं। हालत ये हो चुकी है कि देश के अपने ही लोग एक दूसरे का साथ देने से कतरा रहे हैं। श्रीलंका के लोगों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में जाता दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है, उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। भारत हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे श्रीलंका एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। दरअसल भारत और श्रीलंका के संबंध आज़ादी के बाद से ही दोस्ताना रहे हैं। यहाँ तक कि जब श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों ने अलग देश की मांग की थी, उस वक्त भी भारत ने श्रीलंका का साथ नहीं छोड़ा था। LTTE के खात्मे के बाद भी दोनों पड़ोसी सुरक्षा और आर्थिक हित में एक साथ रहे। इन हितों में हिंद महासागर क्षेत्र की स्वतंत्रता, आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करना और समृद्ध दक्षिण एशियाई पड़ोस की ओर से काम करना शामिल रहा। भारत हर बुरे वक्त में श्रीलंका के पीछे खड़ा रहा और हर वो मुमकिन मदद करता गया जिसकी श्रीलंका को जरूरत थी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी बीते कुछ सालों में भारत और श्रीलंका का रिश्ता एक जैसा नहीं रहा। अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और रुख करें सन 1980 का, तो साफ दिखता है कि श्रीलंका में अलगाववादी एक अलग ही ट्रैक पर चल रहे थे। राजीव गांधी की हत्या भी कुछ इन्हीं कारणों से हुई थी। 1987 में जब राजीव गांधी कोलंबो में राष्ट्रपति आवास में गार्ड ऑफ ऑनर लेने गए थे, उस समय श्रीलंका के एक नौसैनिक ने उन पर राइफल के बट से हमला किया था और तभी भारत के प्रति उनकी मंशा का पता चल गया था, जिसकी परिणति तमिल अलगाववादियों द्वारा राजीव गांधी की हत्या के रूप में हुई। हत्या के बाद दोनों देश एकजुट होकर अलगाववादियों के खिलाफ लड़े और आखिरकार 2009 में LTTE का सफाया हो गया। गृह युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा। जो घनिष्ठता होनी चाहिए थी, वो दोनों देश बरकरार नहीं रख पाए और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी चीन की लंका से बढ़ती दोस्ती। पिछले कुछ सालों में आर्थिक फायदे के लिए श्रीलंका का झुकाव चीन की तरफ हो गया और वो घरेलू आर्थिक विकास के लिए चीन को ज्यादा भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता गया। बड़ी परियोजनाओं का झांसा देकर चीन ने श्रीलंका को ऐसा अपने जाल में फंसाया कि आज श्रीलंका चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हम्बनटोटा बंदरगाह इसका जीता जागता उदाहरण है। कर्ज नहीं चुकाने के कारण श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 सालों की लीज पर दे दिया था। हालांकि चीन इतने पर भी नहीं रुका। कोलंबो पोर्ट सिटी को लेकर भी उसका इरादा साफ था। श्रीलंका के लोगों को ये बात पता है कि आने वाले वक्त में पोर्ट सिटी पर पूरी तरह से चीन का राज होने वाला है। यहाँ तक कि पिछले साल श्रीलंका ने एक लोन मोरेटोरियम की मांग की थी, जिसे मंजूर करने में भारत सरकार को 5 महीने लग गए, जबकि चीन ने बिना वक्त गवाए अपने विकास बैंक से अतिरिक्त 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक कर्ज मंजूर किया। हालांकि अब चीन का दिया हुआ कर्ज श्रीलंका के लिए नासूर बन चुका है, जिसके बोझ की मार जनता झेल रही है। लेकिन चीन को हर तरीके से जिम्मेदार ठहराना भी गलत होगा। उसने तो श्रीलंका के साथ दोस्ती का खेल खेला, कर्ज देकर श्रीलंका को पाई पाई का मोहताज बनाया। लेकिन इस बीच श्रीलंका सरकार की अति महत्वाकांक्षी सोच ने भी बराबर काम किया। वहां के लोगों की दुर्दशा का कारण आज जितना चीन है, उससे कहीं ज्यादा वहां की लालची सरकार। अब श्रीलंका का ये मौजूदा संकट भारत के लिए एक अवसर के रूप में बदल सकता है, लेकिन भारत कभी ऐसा देश नहीं रहा जो मौके का फायदा उठाकर कोई कदम बढ़ाए। खैर, ये जो नौबत आज श्रीलंका के सामने प्रकट हुई है, ये कोई 1-2 साल का खेल नहीं है। 2009 में जब श्रीलंका 26 साल से जारी गृह युद्ध से उबरा था, तो उसकी GDP ग्रोथ साल 2012 तक प्रति वर्ष 8 से 9% के स्तर पर बनी रही थी। लेकिन ग्लोबल कमोडिटी और एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह से 2013 के बाद उसकी औसत GDP में गिरावट आती गई। आलम यह हो गया कि 2022 तक आते आते श्रीलंका की GDP 2.4% पहुंच गई।
ऐसे में श्रीलंका ने IMF की तुलना में चीन से कर्ज ज्यादा लिया। इससे वो कर्ज के जाल में उलझ गया और उसका कर्ज उसकी GDP का करीब 125% हो गया। बता दें, भारत बीते समय में लगातार श्रीलंका को मदद भेज रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने खुद बताया था कि भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है। इसके पहले के वक्त की बात करें तो एक ऐसा वक्त भी आया जब श्रीलंका में तेल की किल्लतों के चलते तेल बेचने पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही तेल का इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। ऐसे में भारत ने कई बार भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल भेजकर श्रीलंका की मदद की थी। इस तरह के अनेकों मौके हैं जहां भारत श्रीलंका के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। संबंधों की नींव भी तो काफ़ी गहरी है। त्रेता युग तक भी अगर जाएं, वहां अगर हम बात करते हैं तो रामायण में इसी लंका का जिक्र आता है जिसका राजा रावण था। बाद के इतिहास के मुताबिक 1972 तक इसका नाम सिलोन था, जिसे बदलकर लंका और 1978 में श्रीलंका कर दिया गया। संबंधों के तार कई जगह से जुड़े हैं। धर्म की बात कर लें तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है, ये हम सबको पता है। वही बौद्ध धर्म जिसका उद्गम है भारत। दोनों देशों ने सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत को सजाया और संवारा है। ओवरऑल अगर देखें तो दोनों देशों के बीच का संबंध 2500 साल से भी पुराना है। दोनों देशों पर अंग्रेज़ों का राज रहा। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका इसके 1 साल बाद। लंबे गहरे संबंधों के साथ ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर दोनों देश नाज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए भारत श्रीलंका के साथ आज भी खड़ा है।